पिछले 4 दिन से न्याय की गुहार लगा रही शहीदों की वीरांगनाएं शहीद स्मारक पर धरना दे रही है। गुहार यह है कि कुछ मांगे हैं वो पूरा करवाने के लिए राजस्थान सरकार से लगातार मांग की जा रही है, लेकिन पिछले 4 दिन में वार्ता भी हुई, लेकिन वार्ता का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। किरोड़ी लाल मीणा भाजपा सांसद लगातार धरने पर बैठे हैं और उन्होंने पहले दिन से उनको साथ दिया है। हमारे साथ यहाँ पर हैं रोहितास लांबा की पत्नी हैं, जीतराम गुर्जर की पत्नी और हेमराज मीणा जी की पत्नी है। तीनों से बातचीत करेंगे। जिस समय ये वाक़या हुआ, जिस समय शहीदों को अंत्येष्टि की जा रही थी, तब बड़े बड़े मंत्री आपके घर आए, कैसे वादे किए थे, क्या कहा था, और आज और उस दिन की दशा में क्या अंतर देखते हैं? उसी दिन हमारे पति शहीद हुए थे 14 फरवरी को, तब हमारे घर गए थे वो, तब बोल के आए थे कि बेटा ऐसे करने से कुछ नहीं होएगा, हम आपके साथ हैं, आप जो मर्जी बोलोगे ना तब हम आपके साथ रहेंगे और आपके देवर को नौकरी मिलेगी। आपके बच्चे, मेरे बच्चा छोटा था तब, मैंने बोला कि मेरे देवर को नौकरी चाहिए। वो बोला था तब कि किसी को दिलाना चाहती है, ननद को दिलाओगी कि एक देवर को दिलाओगी कि एक बेटे के, बेटा तो मेरा 1.5 महीने का है। तो मैं बोली थी हमारे देवर को नौकरी और एक शहीद स्मारक की 4 दीवारी और एक रोड है 250 मीटर की रोड है। मेरी ज़्यादा बड़ी रोड भी नहीं है, ज़्यादा बड़े मांगे भी नहीं है हमारी कोई। जब आप वो गए थे वही तो घोषणा करके आए थे वहाँ, मैंने थोड़ी बुलाई थी भाई आप आओ और हमारी को ऐसे बोलो, मैंने तो कभी बोला ही नहीं था ना। और अब जब से मेरे को 3 महीना का टाइम दिया था उसी टाइम कि 3 महीने के अंदर अंदर आपके सारे काम हो जाएंगे, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं 3 महीने छोड़ के अब 4 साल हो गए हमको आते जाते। पहले से तो बोला हो जाएगा, कोई फाइल दी थी जी उसी को भी जमा कर लेनी, फिर दोबारा फाइल मंगाई, दोबारा भी मेरे को कोई जवाब नहीं दिया। फिर घर भाई बैठ गए ऐसे दुखी होके, फिर मैंने बोला भाई कौन मिले, फिर एक बार और गुस्सा करके मैं एक बार फिर और जो आई भाई एक बार और चल के देख लें हम। तो बोला कि हम जानते ही नहीं आपको, कौन हो आप। तो फिर मेरे को रोष उठा, भाई कोई बात नहीं है, जानते नहीं है ना, तो हमारे पास पूरी आपकी डिटेल पड़ी है, तो वो दिखाएंगे तब भी नहीं जानोगे कि नहीं ऐसे। वो बाहर गया गार्ड वार्ड बैठते हैं ना, उसी से बोलते कि हम नहीं जानते कोई किसी को भी। तो हम घर चल गए। फिर मैंने बोला कि मैं कोई वीडियो फेसबुक पे इस बाबा की देखी ना, तब बोले कि बाबा सबका सोल्यूशन करता है, तो हम भी चले, अपना भी थोड़ा बहुत तो सोल्यूशन होएगा। तब हम मुख्यमंत्री जी से यहाँ मिलने आए बाबा के साथ। तो वहाँ गेट पे पहले तो बोला कि आपका पास बन रहा है, बैठ जाओ। फिर बोला कि नहीं मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी यहाँ घर पे यहाँ नहीं है। तो मैं वही नहीं आएगा तब मिलेंगे कि नहीं हम मंत्री नहीं है मुख्यमंत्री जी, आप वहाँ चलो, वहाँ आप मंत्री साहब से मिलाएंगे। तो वहाँ आए तो मैं सोचे भाई वहाँ मंत्री से मिलाने ले जा रहे, मेरे को यहाँ ले आके गिर दिए स्मारक पे। तो अब 4 दिन हो गए, परसों के दिन वो आए थे राजेंद्र जी, तो उसी ने बोला कि मेरे को 20 दिन का टाइम दो। तो मैंने बोला भाई मैं 20 दिन का टाइम नहीं दे सकती, क्यों कि हमारे को 3 महीने का टाइम दिया था उसी टाइम, 4 साल निकल गई, तो अब 20 दिन का क्या सोल्यूशन है आपके पास। हमारे को तो मुख्यमंत्री जी साहब आ रहे ऐसे बोल देगा कि आपको नौकरी मिल जाएगी, मेरे को तो पूरी पूरब चाहिए, तब हम यहाँ से हटेंगे। भला हमारी जान निकल जाए। हमारे बच्चे को भी आज 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, बुखार चढ़ रही है, दिखाते हैं ले आते हैं, हमारे को तबीयत खराब हो गई। कोई बात नहीं है, हमारे पति शहीद हुए हैं, उन्हीं के कारण हम ही भी बलिदान दे देंगे यहाँ। उम्मीद है कोई सरकार से आपकी कोई सुनी जाएगी आपकी, और उम्मीद है? अभी तो हाल था हमारे कोई उम्मीद नहीं है। अभी जब मुख्यमंत्री साहब यहाँ नहीं बुला रहे हमारे को, तो रोड पे बुला के भी हमारी मांगे पूरी कर देंगे ना। रोड पे बुला लो, हम घर भी नहीं बुला रहे हैं कि यहाँ बैठे थे, आप भी नहीं बुला रहे। वो बुलाएंगे जब यहाँ चल जाएंगे, हम चल जाएंगे वहाँ। मांगे क्या है आपकी, एक बार उन्हें बता दीजिए। हमारी मांगे हैं कि एक तो देवर के लिए नौकरी और एक शहीद स्मारक की 4 दीवारी की स्मारक। तो मैंने 2 साल वेट किया सरकार का, मंत्रियों का, तो नहीं बनाए। तो हमारे को सब पब्लिक ऐसे कहने लग गई कि आपका अभी तक स्मारक नहीं बनाए, सभी का बन गया। तो मैंने मेरे पैसे से 26 लाख रुपए लगा के स्मारक बना लिया मैं मेरे। और अब 4 दीवारी के लिए, एक तो 4 दीवारी है, 250 मीटर की रोड है, एक नौकरी है, 3 मांगे हैं हमारी और कोई मांगे नहीं है। ये थी रोहितास लांबा की वीरांगना, जो कि बड़ी मांगे नहीं है, हेमराज मीणा जी की। देखिए ये वो तस्वीरें हैं जब पूरे देश को गर्व हुआ था, जब श्रद्धांजलि दी जा रही थी, शहीद हुए थे हेमराज मीणा के साथ में
राजस्थान से और भी। और देखिए वो भी मैं पेपर देखना चाहूँगा कि जिस दिन शहीद हुए थे उस दिन अलग अलग पेपरों में कई खबरें थी, अलग अलग न्यूज़ चैनल अलग अलग सब लोग दिखा रहे थे, लेकिन आज जो है सरकार ये देखिए 14 फरवरी को जो आतंकी पुलवामा हमला हुआ था, बड़ी साजिश थी और उसके तहत वहाँ पर जो शहीद हुए थे उनके सभी पेपरों में प्रमुखता से दिखाया गया था। लेकिन अब सरकार के कानों में जूं क्यों नहीं रेंग रही है, ये बड़ी बात है, क्योंकि पिछले 4 दिन से शहीद स्मारक पर अकेले किरोड़ीलाल मीणा हैं जो कि लड़ाई लड़ रहे हैं और उनके सरकार की कानों तक बात पहुंचा रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। देखिए पेपर हैं अलग अलग। प्रताप सिंह खाचरियावास के साथ में राजेंद्र गुड्डा भी कह रहे हैं कि बड़ी मांग नहीं है, लेकिन बावजूद इसके सरकार क्यों नहीं सुन रही है। हेमराज मीणा की वीरांगना हमारे साथ है, उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या कुछ मांगे हैं जिसको लेकर आप पिछले 4 दिन से बैठे हैं, और क्या सरकार आपको लगता है कि आपको उम्मीद है कि सरकार सुनेगी आपकी बात? भैया 4 साल हो गए, 4 साल से उम्मीद नहीं लगती। अब उम्मीद लगा के बैठे तो हमको तो नहीं लग रही उम्मीद। भाई मुख्यमंत्री जी साहब हमारे पास आके बोल दे, हम यहाँ नहीं आए तो हम रोड से बोल दे, वहाँ इतने दूर से भाई उनका ऑफिस हमसे मेला हो जाए, हम जाने से वहाँ पर उनका ऑफिस तो हमसे रोड से बोल दे भाई बहनों तुम्हारी मांगे पूरी चाहिए, हम तो चल जाएंगे। पर हम मुख्यमंत्री जी के मुँह से सुनना चाहते हैं, हमारी कोई बड़ी मांगे नहीं है। एक तो मेरे अदालत चौराहे पर मूर्त सांगो तहसील में और ढाणी से गाँव तक रोड, मतलब खेत पर आँचे वहाँ तक रोड, और एक उनके नाम से स्कूल हो जाए। ये 3 मांगे तो मुख्यमंत्री जी एक चुटकी में कर दें। और मुख्यमंत्री जी को शर्म आना चाहिए। हमारे को मच्छर काट काट के बुखार आ गया तीनों को, 2 दिन से अभी दोली को लेके आए हैं। मेरे छोटा बेटा को छोड़ गया, उसको बुखार आ रहा है, बेटी को बुखार आ रहा है। मैं यहाँ से भी कैसे उठ के जाऊँ जब तक मेरी मांगे नहीं हो जाएगी, जब तक पूरी। पड़ोसी उसे बोल रही हूँ भाई आप संभालना, बोतल चढ़ रही है बड़ी बेटी के, भाई छोटा बेटा के बोतल चढ़ रही है हॉस्पिटल में, पड़ोसी वहाँ संभाल रहे, रोटी पानी वो दे रहे, मैं यहाँ बैठी हूँ। मेरी क्या आत्मा करे, बच्चों को छोड़ के मैं यहाँ बैठी हूँ। शर्म आना चाहिए मुख्यमंत्री साहब। आप किस किस से मिले थे? शांति धारीवाल से भी आपने मोजैन भाया, खाचरियावास साहब, रमेश मीणा जी और ये धारीवाल जी बड़ी बड़ी मांगा करा, जो कि भी फाइल है हमारे पास, देखो आप। देखिए ये फाइल है जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है, बनी हुई है फाइल, जो आपको मैं दिखाऊं कि देखिए इसमें सब लोगों से, देखिए ये रमेश मीणा जी हैं जिनकी फ़ोटो है, बच्चे को गोद में लिया हुआ है, और ये तमाम जो तस्वीरें हैं इनकी, देखिए शहीदों के घर गमगीन का माहौल जो था, तमाम एक फाइल बना रखी है जिनमें जिन जिन से मिले थे, आश्वासन मिला था, सब था। लेकिन आज वो सब लोग प्रमोद जैन भाया जी हैं, सब लोग उन्हें आश्वासन दिया, घर जाकर मिले। लेकिन सत्ता में ऐसा होता है कि जिस समय ज़रूरत होती है दिखावे के लिए सब लोग जाते हैं, लेकिन जब ज़रूरत होती है सब दूर हो जाते हैं। ये धारीवाल जी की तस्वीरें हैं, रमेश मीणा जी यहाँ पर बैठे हैं, ये घर पे पहुँचे थे। ये दिखावा था या फिर शहीदों के प्रति सच में उनके मन में कोई प्रेम था जिसकी वजह से पहुँचे थे? और था तो फिर आज कहाँ है? वसुंधरा राजे खैर अभी सत्ता में नहीं है, लेकिन वसुंधरा जी खुद वहाँ पर पहुँचे थे। और जो सरकार में हैं, जो बैठे हैं अभी, प्रताप सिंह खाचरियावास, राजेंद्र गुड्डा लगातार कह रहे हैं कि बड़ी मांगे नहीं है, लेकिन मामला कहाँ अटक रहा है, ये बड़ी बात है। ये कागज़ धारीवाल जी को दिखा रहे हैं, लेकिन ये इन्होंने सब कुछ बताया। अच्छा, आपको इन्होंने क्या आश्वासन दिया और अब क्या लगता है कि कब तक आप यहाँ पर बैठे रहेंगे? और इन्होंने क्या आश्वासन दिया था? कहा था कि आपकी मांगे पूरी होगी, कह रहे हैं कि आपको पैकेज दिया है और ये मांगे। भैया आप बोलो, बताओ, पैकेज दिया है तो पैकेज के हमारे बच्चे खाएंगे क्या? एक प्रतिमा लग जाए तो हमारे बच्चे और मैं उस प्रतिमा को देख के जी ले। ये हमारे पति ने देश की खातिर जान दी है, यही प्रतिमा सब कुछ है हमारे, तो कहें यही सुहाग है, यही सब कुछ है। हमारे बच्चे बोलते मम्मी पापा कब आएंगे? हम क्या बताएं पापा कहाँ? छोटे छोटे बच्चे कहाँ बताएं पापा कहाँ? लगता है कि उम्मीद आपकी पूरी होगी और अब मांगे मानी जाएगी। क्या आपको उम्मीद है क्या सरकार से? अभी तो उम्मीद लग रही भैया, मान किरोड़ीलाल मीणा से उम्मीद है आपको? उनसे ये उम्मीद, हमारे साथ वो भी बैठे हैं बेचारे। जीतराम गुर्जर की वाइफ भी हमारे साथ है, वीरांगना, जो कि क्या मांगे थी आपकी और कहाँ कहाँ गए? क्या कुछ लगता है कि मांगे पूरी होगी? क्या मांगे थी पहले तो आप ये बता दीजिए। कॉलेज नाम नहीं करवाओ, अभी तक सरकार ने कॉलेज नाम बोल गए, कॉलेज नाम करवा देंगे जीतराम का नाम, नहीं तो कॉलेज नाम करवाए नहीं। सरकार देवर की नौकरी बोलगी, जब नौकरी सबको मिलेंगी, अब नहीं देवर को नौकरी दे रही सरकार। मेरी छोटी लड़की है, मुँह पे नौकरी पावे, अनपढ़ वैसे, तो देवर को नौकरी ज़रूर मिलनी चाहिए। सरकार तो ई करनी है हमने बात मंत्री साहब पे। तो अभी कैसे गुजारा चलता है घर में? कौन है कमाने वाला? कैसे कोई भी नहीं है कमावे वाला घर में। सास ससुर क्या करते हैं आपके? वो कुछ भी नहीं करते हैं, बूढ़े बूढ़े से
बच्चे अभी आपके छोटे हैं, छोटे बच्चे हैं, छोटी लड़की है, दोनों कोई नहीं है। तो ये देखिए शहीदों की जो वीरांगनाएं हैं वो यहाँ पर बैठी हैं। किरोड़ी लाल मीणा जी भी यहाँ पर बैठे हैं, वो जाने ही वाले थे, हम बात कर लेते हैं। किरोड़ी लाल जी पिछले 4 दिन से बैठे हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास कह रहे हैं कि बड़ी मांगे नहीं है, राजेंद्र गुड्डा कह रहे हैं बड़ी मांगे नहीं है, लेकिन मामला कहाँ अटक रहा है? अरे भाई बड़ी मांगे नहीं तो कर दो ना। वो तो बड़ी मांग इसको मानते हैं कि हमने आर्थिक पैकेज दे दिया, वो उससे वीरांगनाओं का मान सम्मान नहीं लौट सकता। वीरांगनाओं का मान सम्मान इससे लौटेगा कि उनका शहीदों की प्रतिमाएं लग जाएं, उनके नामकरण हो जाए, चाहे स्कूल का हो, चाहे कॉलेज का हो, चाहे मार्ग का हो, और इनके पेट पालन की नौकरी लग जाए। लेकिन 4 दिन से कोई सरकार की तरफ से नुमाइंदा नहीं है, वार्ता आपकी हुई वो भी सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है। सरकार के मंत्री मान रहे हैं, सरकार के अधिकारी मान रहे हैं कि मांग जिनाइने हैं, और इन्होंने मांगा नहीं था। वहाँ से आगे से जाकर मंत्रियों ने उनको कहा था। उन्हीं बात को दोहराने के लिए आए हैं सरकार के, और मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी को मिलना चाहिए इनसे। जिस दिन शहीदों की अंत्येष्टि हो रही थी उस दिन सब मंत्री विधायक वहाँ पर पहुँच गए, आज कोई मंत्री विधायक यहाँ पर नहीं आ रहा इनके? नहीं, क्षेत्रीय तो कोई आया ही नहीं। जो जिस क्षेत्र से ये हैं वहाँ के विधायकों ने आके नहीं संभाला, मंत्रियों ने आके नहीं संभाला। अरे इन्होंने, इनके पतियों ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है, इससे बड़ा कोई बलिदान हो सकता है क्या? आप जा रहे हो जुनैद और नासिर से मिलने, वीरांगनाओं का नहीं सहेगा अपमान। और यहाँ आपके दरवाजे पर जाना चाहिए, वो भी दर्दनाक घटना हुई थी, लेकिन इनसे मिलने में मुख्यमंत्री जी को क्या दिक्कत है? अभी लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी कुछ सुनेंगे, कुछ बातचीत होगी क्या आपके पास? आज सुबह भी डेलीगेशन कुछ आया था, बातचीत है नहीं सुनेंगे तो सुनाना जानते हैं। क्यों सिकंदर? जब तक नहीं मांगे होगी तब तक किरोड़ी लाल मीणा यहाँ पर रुके रहेंगे। प्रवीण जी भी हमारे साथ है, प्रवीण व्यास जी से बात कर लेते हैं। ये भी वीरांगनाओं के साथ यहाँ पर बैठे हैं। प्रवीण जी, क्या लगता है कि जिस तरीके से सरकार में वीरांगनाएं मांग कर रही है, 4 साल हो गए भटक रही है इधर, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है? मेरे विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा है, और मेरे मित्र रोहितास लांबा पुलवामा अटैक में शहीद हुए थे, उनके परिजन यहाँ बैठे हैं और मेरे लिए बड़े करीबी हैं। और मैं वैसे तो पूरे जो शहीद होता है वो सभी के होते हैं। मैं सरकार से, जैसे सम्माननीय किरोड़ी लाल मीणा जी बहुत अच्छे तरीके से इस भूमिका को निभा पा रहे हैं। हम भी सब इस धरने को समर्थन देने के लिए आए। कुछ दिन पहले जब पुलवामा शहीद वो उस दिन बरसी थी, उस दिन हम पहुँचे थे वहाँ अटैक वाले दिन। तो मैंने ये कहा था वहाँ कि मैं एक पैदल मार्च करूँगा शहीद रोहितास लांबा के स्मारक से लेकर के मुख्यमंत्री आवास तक, क्योंकि अब सब यहाँ मौजूद हैं, इसलिए मैं इस धरने में समर्थन देने के लिए हम सब पहुँचे। और भी विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा से काफ़ी लोग पहुँचेंगे, और हम मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि ये जो भी मांगे सम्मानीय बाबा किरोड़ी लाल मीणा जी जो मांग उठा रहे हैं वो जायज़ मांगे और उनको पूरी करनी चाहिए। लेकिन प्रवीण जी, कोई बड़ी मांगे नहीं है, बावजूद इसके सरकार मांगे नहीं मान रही है। जब शहीद होते हैं, अंत्येष्टि होती है, जब विधायक मंत्री मुख्यमंत्री सब पहुंच जाते हैं वहां पर, आज वो कहाँ नदारत है, कोई दिख नहीं रहा है। दूसरी चीज़, मांगे नहीं मानी जा रही है, कैसा व्यवहार है? जनता बहुत समझदार है। जनता को पता है कि जब नेताओं ने अपनी बातों से अपनी खुद की छवि धूमिल की है, कोई भी नेता हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, किसी भी पार्टी के कोई नेता हो, कि उनको जो बोले वो उनको करना चाहिए। तो ये तस्वीरें हैं शहीद स्मारक की, जहां पर किरोड़ी लाल मीणा पिछले 4 दिन से बैठे हैं शहीदों की वीरांगनाओं को न्याय दिलाने को लेकर। सरकार के साथ वार्ता भी चल रही है, लेकिन वार्ता विफल हो रही है। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा का कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम यहीं पर डटे रहेंगे, और ऐसा पहले भी हमने देखा है कि जब किरोड़ी लाल मीणा किसी के साथ डटे हैं उन्होंने हमेशा न्याय दिलाया है। कैमरामैन देवेंद्र के साथ सागर चौधरी, महानगर टाइम्स के लिए जयपुर, राजस्थान।